कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां उम्मीद की एक किरण भी चमत्कार बन जाती है। ये कहानी है मुंबई की एक झोपड़पट्टी में रहने वाले एक साधारण रिक्शा चालक रामू की और उसकी बेटी सुनीता की, जिसने हालात को हराकर अपनी तकदीर लिखी। रामू सुबह सुबह अपनी पुरानी ऑटो रिक्शा लेकर निकल जाता था। धूप हो, बारिश हो या फिर कड़कती ठंड, उसे रुकने की इजाजत नहीं थी। उसकी कमाई इतनी ही थी कि किसी तरह घर का चूल्हा जल सके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी हो सकें। लेकिन उसके दिल में एक सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बने। सुनीता शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। गरीब झोपड़ी में रहते हुए भी उसकी आंखों में बड़े सपने चमकते थे। वो अक्सर मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ती रहती। लेकिन जब उसकी 10वीं की बोर्ड परीक्षा का समय आया तो अचानक एक बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। फॉर्म भरने के लिए 5,000 रुपए चाहिए थे और रामू की जेब में मुश्किल से 500 रुपए थे। कई रातों तक रामू बिना खाए सो गया। वो सोचता रहा कि आखिर कहां से लाए पैसे। क्या उसकी बेटी का सपना यही खत्म हो जाएगा? एक दिन उसने तय किया कि चाहे उसे अपनी पुरानी साइकिल ही क्यों न बेचनी पड़े, वो करेगा। और उसने किया भी। साइकिल बेचकर, दिन रात ऑटो चलाकर उसने पैसे जोड़े और बेटी का फॉर्म भर दिया। सुनीता ने पढ़ाई में कमाल कर दिखाया। 10वीं में उसने 92% अंक लाकर सबको हैरान कर दिया। पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी कि झोपड़पट्टी की लड़की ने इतना अच्छा रिजल्ट कैसे किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सुनीता ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पढ़ाई जारी रखी। उसके टैलेंट को देखकर एक एनजीओ आगे आया और उसे स्कॉलरशिप दी। अब उसके पास किताबें खरीदने और कॉलेज की फीस भरने का सहारा मिल गया। सुनीता ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। पढ़ाई आसान नहीं थी। कॉलेज जाने के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि घर का खर्च भी थोड़ा संभल सके। रामू अपनी बेटी को रोज रिक्शे से कॉलेज छोड़कर जाता। उसके लिए ये सिर्फ सवारी नहीं थी, ये उसके सपनों का सफर था। कई बार लोगों ने ताना दिया, अरे रामू, तुम्हारी औकात क्या है? ये सब बड़े सपने तुम्हारे बस के नहीं। लेकिन रामू हर ताने को मुस्कुराकर सहता रहा और बस यही कहता, मेरी बेटी एक दिन सबको दिखा देगी। 4 साल की कठिन मेहनत और संघर्ष के बाद वो दिन आया जब सुनीता को कैंपस प्लेसमेंट में एक बड़ी एमएनसी कंपनी से ऑफर मिला। सालाना पैकेज था 12 लाख रुपए। जब उसने ये खुशखबरी अपने पिता को सुनाई तो रामू की आंखों से आंसू रोक ही नहीं पाए। आज भी रामू रिक्शा चलाता है, लेकिन अब लोग उसे सिर्फ रिक्शा वाला नहीं कहते। अब लोग उसे पहचानते हैं। कहते हैं, देखो, वही है सुनीता का पिता, जिसने अपनी बेटी के सपनों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये कहानी सिर्फ सुनीता की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से बड़ा सपना देखता है और मेहनत, ईमानदारी और विश्वास से उसे सच कर दिखाता है।